नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक ऐसे ट्रिक डिस्कस करेंगे जिसको जानने के बाद बेशक आप ऐसे प्रश्नों को बहुत कम समय में हल कर पाएंगे। अगर यह प्रश्न हमारी परीक्षा में आ जाता है और अगर इसे रेगुलर मेथड से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, कम से कम 5 मिनट टाइम ले सकता है, लेकिन वह 5 मिनट जो प्रीशियस टाइम है हमारे एग्ज़ाम के लिए, अगर किसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व हो जाए तो यकीनन हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि कितना आसानी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। एक प्रश्न यह है और दूसरा प्रश्न है कुछ इस तरह का। आप सोचिए, ऐसे प्रश्न √5 + √7 अपॉन √5 - √7 और दूसरा प्रश्न है √5 - √7 अपॉन √5 + √7। अगर ऐसे प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछ दिए गए और हम रेगुलर मेथड से सॉल्व करना शुरू कर दिए, यकीन मानिए कम से कम 5 मिनट तक का समय यह प्रश्न अवश्य ले लेगा। एक बार नोट कर लीजिए आप सभी इस प्रश्न को। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसे नोट कर लीजिए जो मैं बोर्ड पर लिख चुका हूं। जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोगों को सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा अगर वैल्यू यहाँ पे 3 कर देते हैं दोनों जगह। ध्यान देने वाली बात क्या है, यह फॉर्मूला, यह ट्रिक बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जब कभी भी अगर ऊपर में प्लस होगा तो मेरा फॉर्मूला में भी ऊपर में प्लस होगा, और अगर ऊपर में माइनस होगा जैसा कि दूसरा प्रश्न में है तो मेरा ऊपर में भी माइनस होगा। फॉर्मूला सेम है, केवल एक जगह पर साइन चेंज हो रहा है। a + b + 2√ab है तो दूसरे में a + b - 2√ab है, और बाकी पूरा का पूरा सेम है फॉर्मूला। देखिए कितने आसानी से हम लोग ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमें यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √3, बस a और b दो ही हैं ही, ऊपर भी और नीचे भी। तो ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर क्या लेना है, केवल a लेना है। ओके, तो आई विल राइट हियर 5 + 3 + 2 5 × 3 एंड अपॉन 5 - 3। इसे अगर सॉल्व करेंगे 5 × 3 8 + 2√15 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा, 4 + √15 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 4 + √15
मेरा आंसर। देखिए, इस प्रश्न को मात्र 30 सेकंड में हल किया जा सकता है। ओके, आप लोग नोट कर चुके होंगे। दूसरा प्रश्न बिल्कुल उसी तरह से है, जरा ध्यान दीजिएगा। a की वैल्यू 5 + 3 माइनस, बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर दिख रहा हो आप सभी को, 5 + 3 माइनस, यह भी 15 हो जाएगा, एंड 5 - 3, then here 2 again, 8 - 2 √15/2, here 2 common, 4 - √15 upon 2। ध्यान से देखिए, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली मेरा आंसर आ गया 4 - √15, और इसका आंसर आया था 4 + √15। ओके, एनी डाउट? जब कभी भी आपके सामने ऐसे प्रश्न दिखें जिसमें रेशनलाइजेशन का बहुत लंबा सा प्रोसेस सॉल्व करना हो, अनडाउटली आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, a + b + 2 √ab/a - b। दूसरा, अगर माइनस हो तो साइन माइनस हो जाएगा, बाकी सभी के जो भी फॉर्मूले में लिखे हुए हैं a और b सब समान हैं। इस तरह से हमारा 5 मिनट तक का समय ले लेने वाला प्रश्न मात्र 30 सेकेंड और 30 सेकेंड 1 मिनट में हल हो चुका है। ओके, चलिए, इसी से संबंधित एक और प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर वैसा प्रश्न आ जाएगा तो कैसे हल करेंगे। ओके, तो मैं इसको यहां साफ कर देता हूं। मैं बुक से उस टाइप का एक प्रश्न देख लेता हूं। देखिए, इस तरह से प्रश्न दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह बताइए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। और यकीन मानिए, बस आपको बस इतना ध्यान देना है, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो याद रखिएगा, ध्यान क्या देना है, किसी में भी यह नहीं लागू होता है। ध्यान देना है कि अंतर समान होना चाहिए। 13 - 11 2, रूट को थोड़ी देर के लिए भी हटा दीजिए। 10 - 8 2, 7 - 5 2, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में हम सभी को ध्यान यही देना है कि अगर अंतर समान आ रहा है तो बड़े डिजिट वाले जो वैल्यू हैं उसका हमेशा सॉल्व करने पर जो फाइनल वैल्यू आएगा वो छोटा आएगा और छोटे वाले का बड़ा आएगा। इसलिए इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो होगी √7 - √5। यही था हमारे लिए आज का तीसरा ट्रिक। ओके, अगर आपको ऐसे ही मैथमेटिक्स के, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, या फिर एनटीपीसी का फॉर्म फिल किए हुए हों, जिसमें भी मैथमेटिक्स का सेक्शन पूछा जाता है उसमें शॉर्ट ट्रिक्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स जान करके और औरों से अलग हो जाएं और बहुत कम समय में मैथ सॉल्व करें और निश्चित सफलता पाएं, तो इस चैनल ज्ञान दर्पण को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं वादा करता हूं आपका मैथ सॉल्व करने में समय अवश्य कम होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।